आज हम जहां जहां नजर दौड़ाते हैं वहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब की पहली प्रतिमा कब, कहां और किसने लगवाई थी? क्या उस वक्त बाबा साहब जीवित थे? अगर नहीं जानते तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और मैं नहीं चाहता कि बाबा साहब के बारे में कुछ भी अधूरा आप तक पहुंचे। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र बहुजन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब से जुड़ी हर बात हर एक इंसान तक पहुंचे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ध्यान से सुनिए उस घटना को जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी थी। वर्ष था 1950। भारत आजाद हो चुका था, संविधान बन चुका था, लेकिन समाज की रगों में जाति की बेड़ियां अब भी जकड़ी हुई थीं। ऊंच नीच की दीवारें अब भी वैसी ही खड़ी थीं जैसे सदियों से थीं। उसी दौर में एक शहर था, कोल्हापुर। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में ही क्रांति की महक थी। ये वही धरती थी जहां छत्रपति शाहू महाराज ने समानता के बीज बोए थे। वही शाहू महाराज जिन्होंने अछूत कहे जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, उन्हें नौकरी दिलवाई और एक छोटे से लड़के को छात्रवृत्ति दी, जिसका नाम था भीमराव। अब सुनिए उस दिन की कहानी जब इतिहास खुद झुक गया था। डॉ बाबा साहब अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री। लेकिन जनता के दिलों में उनकी असली तस्वीर तब भी बहुतों के लिए अनजानी थी। ऐसे समय में कोल्हापुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता भाई माधवराव बादल ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सोचा, देश ने आजादी देखी, संविधान देखा, लेकिन अब इस देश को अपने सच्चे नायक का चेहरा भी देखना चाहिए। पत्थर में तराशे अमर रूप में शहर के बीचों बीच था एक चौराहा, बिंदु चौक। एक आम जगह जहां लोग रोज आते जाते थे, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं इतिहास रचा जाएगा। माधवराव बादल तैयारियों में जुट गए। लोगों ने विरोध किया, डराया, ताने मारे। क्यों कर रहे हो ये सब? समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उनका जवाब साफ था, जिसने हमें इंसान कहा, उसके सम्मान में हम कैसे पीछे हट सकते हैं? और फिर आया वह दिन, 9 दिसंबर 1950। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन लोगों के दिलों में तूफान। धीरे धीरे लोग बिंदु चौक की ओर बढ़ रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वहां क्या होने वाला है। एक काले कपड़े से ढकी मूर्ति के सामने भीड़ जमा थी। जैसे ही पर्दा हटाया गया, हर आंख नम हो गई। सामने थी डॉ बाबा साहब अंबेडकर की पहली स्थायी प्रतिमा। हां, आपने सही सुना, पहली स्थायी प्रतिमा, वह भी बाबा साहब के जीवित रहते। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये आत्मसम्मान का पहला ऐलान था। सदियों की बेड़ियों को तोड़ने वाला पहला हथौड़ा था। बाबा साहब उस दिन खुद वहां मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली में अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। लेकिन इस आयोजन की जानकारी और सहमति उनके पास थी, और उनकी आत्मा जरूर वहां मौजूद थी। हर उस आंख में जिसने उस मूर्ति को देखा, हर उस दिल में जिसने उसे महसूस किया। इस प्रतिमा के साथ एक परंपरा शुरू हुई, जिसकी झलक पहले 1928 में पुणे में एक अस्थायी प्रतिमा में दिखी थी, लेकिन अब कोल्हापुर में उसे स्थायित्व मिला। इसके बाद मानो एक क्रांति की शुरुआत हुई। भारत के कोने कोने में बाबा साहब की मूर्तियां लगने लगीं। वह अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक विचार बन चुके थे, एक आंदोलन, एक चेतना। अगर कभी आप कोल्हापुर जाएं तो बिंदु चौक पर रुकिए। उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर आंखें बंद कीजिए। आप महसूस करेंगे वो पहला हथौड़ा आज भी गूंज रहा है। वो आवाज आज भी कहती है, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। यही थी उस पहली प्रतिमा की कहानी, जिसने इतिहास को झकझोर कर रख दिया। इतिहास वही बनाते हैं जिनके इरादों में आग होती है। अगर आप भी इस बदलाव की क्रांति में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल से जुड़िए। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये सफर आपके बिना अधूरा है। जय भीम, जय भारत।